औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू ट्यूटोरियल। जैसे कि पिछली वीडियो में आपने देखा था कि हमने फंक्शंस को क्रिएट किया था और फंक्शन किस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट में बनाते हैं हमने देखा था। आज के ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि मज़ीद हम फंक्शन में किस तरीके से वर्क कर सकते हैं और क्या फ़ायदा होता है हमें फ़ंक्शन क्रिएट कर कर, और जो चीज़ हम var let const में कर रहे थे वो फंक्शन में आकर किस तरीके से हम इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मतलब हमारा जो लाइन ऑफ कोड है वो किस तरीके से कम हो सकता है फंक्शन के अंदर, तो हम देखेंगे। अच्छा, शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क को प्रेस करके बाद इंटर प्रेस करेंगे, प्रेस कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ये कोड जो है हमें जनरेट होकर हमें मिल जाएगा। ठीक है, ये डॉक टाइप HTML5 को रिप्रेजेंट करता है। HTML जो होता है वो पेरेंट होता है हेड और बॉडी का, और हेड और बॉडी इसके चाइल्ड होते हैं। टाइटल जो होता है वो हमारा मेन टाइटल होता है, जिसकी किसी भी प्रोजेक्ट का नाम, किसी भी असाइनमेंट का नाम वो हमेशा हम यहाँ पर लिखते हैं फंक्शन में। हमारा प्रोजेक्ट का नाम फंक्शन है तो वो हम यहाँ पर फंक्शन लिखेंगे। जो अब हम जावास्क्रिप्ट पे काम करें तो हमें यहाँ पर स्क्रिप्ट की सोर्स लगानी होगी, और जिससे हम उस फाइल पाथ पे पहुँच जाए तो हम यहाँ पर app.js लिखेंगे, कंट्रोल प्लस क्लिक करेंगे जिससे हम यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम फंक्शन का एक मेथड लगाएंगे। उससे क्या होगा, फंक्शन लिखे उसका हम इस वजह से फंक्शन बनाते हैं क्योंकि जो है हमारे पास यहाँ पर लाइन ऑफ कोड जो है कम हो जाता है, और हम अपने ईज़िली जो है वो जो चीज़ें एक एक करके इम्प्लीमेंट करे थे। लेट की का कीवर्ड डाल के नेम लिख रहे थे, फिर उसके बाद फादर नेम, तो वो चीज़ जो है वो लाइन ऑफ कोड कम हमारे पास यहाँ पर हो जाता है। फंक्शन बना के कुछ इस तरीके से पहले हम कमेंट कर देंगे और यहाँ पर लिखेंगे फंक्शन। ठीक है, फंक्शन और एग्जाम्पल लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर बताएंगे कि फ़ंक्शन किस तरीके से बनते हैं। यहाँ हम फ़ंक्शन का कीवर्ड लिखेंगे। ठीक है, फ़ंक्शन का कीवर्ड लिख दिया फंक्शन, क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट में फ़ंक्शन बनाए जा रहे हैं। तो जैसे हम लेट लिख सकते हैं, और लेट का कीवर्ड इस वजह से लिख देते हैं अगर हमारे पास कोई एरर आए तो अगर कोई हमारे पास एरर आ जाता था तो वो लेट के कीवर्ड से जावास्क्रिप्ट में ये पहचान जाता था कि हमारे पास अगर वो चीज़ दोबारा यूज़ हुई है तो वो एरर जनरेट कर दे देते थे। इस तरह वार जो था वो हमारे पास एरर जनरेट नहीं करके दे देता, बल्कि कॉन्कैटिनेट कर देता था, वैल्यू को एक साथ लिख के ले आता था। अच्छा, इसी तरीके से कांस्टेंट वैल्यूज़ कॉन्स्ट जो था वो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज़ को लेकर आ रहा था। तो फंक्शन जो है हमारे पास एक एक्शन होता है कि ये हमारे पास एक ऐसी फ़ायदेमंद चीज़ है कि हमारे पास जो लाइन ऑफ कोड है ना बहुत कम हो जाता है। मतलब वो चीज़ जो हमें लेट के कीवर्ड से एक दफ़ा बनानी पड़ रही है, फिर दूसरी दफ़ा बनानी पड़ रही है, तो वो लाइन ऑफ कोड जो है हमारे पास एक ही ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर हम फंक्शन बना के उस पर लिख लेते हैं। ठीक है, फंक्शन लिखा, फंक्शन उसका मेन नाम है क्योंकि हम फंक्शन बनाने जा रहे हैं, तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे फंक्शन। ठीक है, फंक्शन के बाद हम उसको एक नेम दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल माई फंक्शन दे दें या कोई भी नेम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिख दिया स्टूडेंट डिटेल। ठीक है, और मैंने यहाँ पर एस कैपिटल रख दिया क्योंकि मुझे पसंद है इसे कैपिटल रखना। आपकी मर्ज़ी, आप एस स्टूडेंट को कैपिटल रखें या ना रखें। ठीक है, उसके बाद ये जो ब्रैकेट्स हैं इसे पैरामीटर कहेंगे। यहाँ पर हमने ये पैरामीटर दे दी। उसके बाद हमारे पास ब्लॉक ऑफ कोड मतलब कर्ली ब्रैकेट्स ओपन और क्लोज कर दी। ठीक है, अभी यहाँ पर दोबारा देखें, यहाँ पर मैंने क्या किया, ये स्टूडेंट डिटेल का मैंने इस फंक्शन को एक नाम दे दिया। उसके बाद ये पैरामीटर्स लगा दी। ठीक है, पैरामीटर्स के बाहर आएंगे और यह कर्ली ब्रैकेट्स देंगे। ये ब्लॉक ऑफ कोड है। ठीक है, यहाँ पर ये ओपन हो रहा है, और ये जब कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो रही है तो वो यहाँ पर जाके क्लोज हो रहा है। ठीक है, अच्छा, स्टूडेंट डिटेल के अंदर उसका नाम आ जाता है, उसका फादर नेम आ जाता है, उसका रोल नंबर आ जाता है, और उसकी क्लास आ जाती है, और उसके एग्ज़ाम्स के मार्क्स आ जाते हैं। तो वो चीज़ जो है वो पैरामीटर्स कहलाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लेट लिख रहे थे, ठीक है, लेट के बाद हम लिख रहे थे उसका नेम। ठीक है, नेम लिखा मैंने, इज़ इक्वल टू किया, स्ट्रिंग डाला और यहाँ पर लिख दिया दिनेश। ठीक है, और सेमीकोलन डाल दिया। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से हम लिख रहे थे। अगर मैं इस चीज़ को फंक्शन के अंदर इम्प्लीमेंट करूँगी तो क्या मैं यहाँ पर ये लिखूँगी? बिल्कुल भी नहीं, मैं यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखूँगी। मैं जस्ट ये जो वेरिएबल हमने बनाया था नेम, वो जस्ट वेरिएबल यहाँ पर लिखूँगी। क्या जो वेरिएबल हमने लेट का वेरिएबल हम वहाँ पर बना रहे थे ना, लेट का कीवर्ड लिख के उसके बाद हमने वेरिएबल बनाया, और वेरिएबल के बाद उसकी वैल्यू दे दी। जस्ट हम इसमें ये नहीं लिखेंगे लेट वगैरह, जस्ट हम पैरामीटर के अंदर
वेरिएबल को उसका नाम दे देंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसको प्रिंट करवाने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर रहे थे, ठीक है। ये मैं आपको करके भी साथ में बता देती हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए इस फंक्शन और इस जो जावास्क्रिप्ट के ये जो हमारे पास लेट कॉन्स्ट और वार है उसमें क्या फ़र्क है, क्या फ़ायदा होता है फंक्शन बनाने के बाद, तो ये हम देखेंगे। तो मैं यहाँ प्रिंट करवाने के लिए नेम लिखती थी, ठीक है। तो उसके बाद अगर मैं कुछ एक और किसी को कॉपी करके और यहाँ पर दोबारा से पेस्ट कर देती हूँ और मैं यहाँ पर फादर नेम कर देती हूँ, ठीक है। फादर नेम किया और मैंने यहाँ पर फादर नेम लिख दिया। तो जो अब क्या होगा, अब मुझे इस चीज़ को प्रिंट करवाने के लिए यहाँ पर दोबारा से डॉक्यूमेंट डॉट राइट करना पड़ता था और ये लिखना पड़ता था, ठीक है। अच्छा, अब यही चीज़ जो है हम ना यहाँ पर करेंगे, लेकिन यहाँ पर पैरामीटर के अंदर जो होता है वो वेरिएबल्स डिफाइंड होते हैं। जैसे कि इसका जो हम इसका निक नेम रखते थे ना, उसका वेरिएबल्स जो है इस पैरामीटर के अंदर आएंगे लेकिन कोमे के बाद, ठीक है। अच्छा, इसको हमने जो भी वेरिएबल मतलब कोई भी जावास्क्रिप्ट का हम वेरिएबल बना रहे थे तो उसको हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके फिर अगली चीज़ बना रहे थे। इसमें जो है हमारे पास लाइन ऑफ कोड बहुत ज़्यादा हो रहा था, ठीक है। और इसमें जो है हमारे पास ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर ही हम अपना कोड को डिफ़ाइन कर देते हैं इस तरीके से। देखें, अभी मैंने नेम लिखा, फादर नेम लिखा, पहले हम यहाँ पर कर देते हैं रोल नंबर, ठीक है। रोल नंबर फर्स्ट में ही होता है, रोल नंबर लिख लेते हैं, ठीक है। रोल नंबर के बाद हमारे पास नेम आ गया, फादर नेम आ गया, और फादर नेम के बाद हमारे पास आ जाता है क्लास कर लेते हैं और स्टूडेंट मार्क्स, टोटल मार्क्स कर देते हैं, ठीक है, टोटल मार्क्स। अच्छा, अब मैं चाहती हूँ कि ये 5 थिंग्स जो है मेरे पास ये प्रिंट हुई भी हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ये जो स्टूडेंट डिटेल है, मैंने ये वेरिएबल्स बना दिए पैरामीटर्स के अंदर, इनको हम पैरामीटर्स कहते हैं। तो अब इसकी वैल्यू मैं चाहती हूँ रोल नंबर जब हो उसके सामने 3 4 5 6 ऐसे कुछ आए, रोल नंबर लिखा हुआ है। नेम चाहती हूँ तो नेम लिखा हुआ है, फादर नेम चाहती हूँ तो फादर नेम लिखा है, क्लास चाहती हूँ तो क्लास लिखा हुआ है, टोटल मार्क्स देखना चाहती हूँ तो टोटल मार्क्स लिखा है। तो वो किस तरह से होगा, रिटर्न। पहले हम ये जो भी वैल्यूज़ हमने पैरामीटर्स पुट किए हैं इसको हम रिटर्न दे देंगे, क्योंकि वो इस वजह से देंगे ताकि हमारे पास जो है वो हमारी जो वैल्यू प्रिंट होंगी, ठीक है। तो वो हमें रिटर्निंग में ये ला कर दे रही होंगी, क्या ला कर दे रही होंगी, हमारा रोल नंबर, नेम, फादर नेम, क्लास, टोटल मार्क, ठीक है। हमें जब डेटा हमारा जाए, ये जो हमारी फंक्शन है ये हमारा जब जाएगा तो हमें ये आउटपुट में जो है वो क्या ला कर दे रहा होगा, हमें ये प्रिंट करवा के रोल नंबर, नेम, फादर नेम, क्लास और टोटल मार्क्स ला कर दे रहा होगा, ठीक है। देखिए, रिटर्न हम लिखेंगे रोल नंबर, ठीक है, क्योंकि रोल नंबर हमें जो है प्रिंट हुआ हुआ जो है अपने वेब पेज में हमें यहाँ पर रोल नंबर लिखा हुआ नज़र आना चाहिए और हमें नेम लिखा नज़र आना चाहिए, प्लस मतलब इसके अंदर एडिशन हो, फादर नेम लिखा आना चाहिए, प्लस क्लास भी हमारे पास लिखा हुआ नज़र आना चाहिए, प्लस हमारे पास टोटल मार्क्स भी लिखे हुए नज़र आने चाहिए, ठीक है। अच्छा, आखिर में डाल देंगे सेमीकोलन, ठीक है। अब यह मैंने ये एक चीज़ बना दी, इस चीज़ को लाजमी समझना है क्योंकि फ़ंक्शन बनाते हुए इसका इस्तेमाल लाजमी होगा, ठीक है। फ़ंक्शन बनाया मैंने, ठीक है, फ़ंक्शन बना दिया, फ़ंक्शन को एक नेम दे दिया, ठीक है। फ़ंक्शन को मैंने एक नेम दे दिया, जैसे मैंने लेट को एक नेम दे दिया था, उसी तरह मैंने फ़ंक्शन को एक नेम दिया था। अच्छा, फ़ंक्शन के बाद मैंने इसको नाम दिया। अब आप सोचें कि मैं वो जो लेट का कीवर्ड कर रही थी और उसको वेरिएबल का नाम दे रही थी ना, अब इस फंक्शन ने क्या किया, इसने एक ही वेरिएबल बनाया, ठीक है, एक वेरिएबल बना दिया, सही है। पर वेरिएबल बनाने के बाद क्या किया, उसने इस पैरामीटर्स के अंदर वेरिएबल्स बनाने के बाद उसने इस पैरामीटर्स के अंदर रोल नंबर भी लिख दिया, नेम भी लिख दिया, फादर नेम भी लिख दिया, क्लास भी लिख दी और टोटल मार्क्स भी लिख दिया। इस वेरिएबल के अंदर ये सब कुछ लिख दिया, ठीक है। मतलब मैंने एक वेरिएबल स्टूडेंट नेम डिटेल का बनाया और उस पैरामीटर के अंदर जो है मुझे जितने ही वेरिएबल्स चाहिए थे मैंने वो सारे पुट कर दिए, ठीक है। इस फंक्शन की ये ख़ासियत है कि देख लें आप कि इसने यहाँ पर सारे जो है फंक्शंस खुद ही यहाँ पर क्रिएट करके दे दिए, ठीक है। तो ये हमारे पास एक दफ़ा हमने फंक्शन को नेम दे दिया और उसके अंदर जो है ये वेरिएबल्स जितने हमने चाहिए
वो हम ले लेंगे। इसके आगे भी अगर हम लेना चाहें तो हम ले सकते हैं, ठीक है। अब देखें, वहाँ पर लेट का कीवर्ड था, उसमें हम जो है पैरामीटर्स को डाल नहीं सकते थे और हम एक ही वेरिएबल एक वक्त में बना सकते थे। तो फंक्शन के अंदर हमने कितने लातादाद फंक्शन के अंदर हमने वेरिएबल्स बना दिए। अच्छा, अब मुझे ये प्रिंट करवाना है, तो मुझे यहाँ पर लेट लेना होगा, ठीक है, लेट, और मैं लेट को एक नाम दे दूँगी, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर लाके ये फ़ंक्शन को प्रिंट करवाना है, जो मुझे अब डेस्कटॉप मतलब मेरे वेब पेज पे नज़र आए मुझे, ठीक है। तो मैं लिखूँगी लेट वैल्यू, ठीक है, लेट वैल्यू मैंने जस्ट एक नाम दे दिया, तो आप कोई भी नेम दे सकते हैं, ठीक है। या मैं शो कर देती हूँ स्टूडेंट शॉर्ट नाम दे देती हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगी स्टूडेंट डिटेल, ठीक है। ये मतलब मैंने जो पहला वेरिएबल है वो इक्वल हो जाए स्टूडेंट डिटेल के, मतलब मेरा जो नया मैंने इस नाम का वेरिएबल लेट नाम का वेरिएबल बनाया है वो किसके इक्वल हो जाए, इसके इक्वल हो जाए, ठीक है। उसके बाद क्या हो, जब वो इस चीज़ के इक्वल हो जाए तो ब्रैकेट में क्या हो, रोल नंबर आ जाए 1 2, हम यहाँ पर रोल नंबर जो होगा, रोल नंबर की जगह रोल नंबर लिख देंगे जैसे 1, कॉमा डालेंगे, नेम की जगह लिख देंगे अली, और फादर नेम की जगह लिख देंगे अहमद, और क्लास की जगह हम लिख देंगे 9, और टोटल मार्क्स की जगह हम लिख देंगे 900, ठीक है। अब हमें ये चीज़ जो है अपने प्रिंट करवानी है वेब पेज पे, तो किस तरीके से करवाएंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके और ब्रैकेट डालेंगे और यहाँ पर सेमीकोलन, और हमें स्टूडेंट शो क्यों करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर स्टूडेंट शो करवाना है। क्यों शो करवाना है, क्योंकि जो स्टूडेंट शो है जिसको हमने लेट के कीवर्ड के अंदर डाला है, उसको हमने इक्वल किसके कर दिया है, स्टूडेंट डिटेल्स के अंदर, तो मतलब वो इसके इक्वल होगा, तो हमारे पास जब प्रिंट होकर आएगा वो इसकी वैल्यूज़ आएंगी, क्योंकि ऑलरेडी इसकी वैल्यूज़ के अंदर क्या प्रिंट हो रहा होगा, ये सब कुछ प्रिंट हो रहा होगा। तो इसको देखते हैं, फिर मैं आपको एक दफ़ा डिटेल में दोबारा से समझाती हूँ। तो देखिए हमारे पास वही चीज़ें जो आ रही हैं, रोल नंबर और फादर नेम वगैरह। अच्छा, पहले हमने फंक्शन का कीवर्ड लिया स्टूडेंट डिटेल ही, और उसके अंदर डिफरेंट बहुत से वेरिएबल्स बना दिए, उसको रिटर्निंग वैल्यू दे दी, मतलब हमारे पास जब रिटर्न होके आए तो उसकी वैल्यूज़ आए। चाहिए रोल नंबर की वैल्यू, नेम की वैल्यू जो है हमने लेट के कीवर्ड के अंदर डाली, ये इसके रूल है, इसलिए हमें यहाँ पर इसको डालना होता है, हम इसको यहाँ पर कोई डिफ़ाइन नहीं कर सकते, ठीक है। लेट का कीवर्ड लिया और बता दिया कि स्टूडेंट डिटेल में ये लिखा हुआ है, और रोम नेम में अली लिखा हुआ है, फादर नेम में अहमद लिखा हुआ है, क्लास में 9 है, टोटल मार्क्स में 900 है। अब हम चाहते हैं कि ये चीज़ हमें प्रिंट होकर हमें कहाँ मिल जाए, यहाँ पर मिल जाए, ठीक है, वेब पेज में। तो वो किस तरह से मिलेगी, जब हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट करेंगे, और क्योंकि यहाँ पर हमने स्टूडेंट शो इस वजह से लिखा है क्योंकि यहाँ पर जो स्टूडेंट शो है, जो स्टूडेंट डिटेल्स है, वो हमने लेट के कीवर्ड के अंदर स्टूडेंट शो के इक्वल कर दिए, तो ये स्टूडेंट शो इसके इक्वल हो गया, तो यहाँ पर यही प्रिंट हुआ हुआ हमारे पास मिल रहा होगा हमें। तो यहाँ पर हमारे पास रिटर्निंग वैल्यूज़ में हमारे पास ये जो हमने वैल्यू डाली है वो आई है, ठीक है। फंक्शन बनाया, फंक्शन का कीवर्ड लिखा, और उसका कीवर्ड के बाद हमने फंक्शन के को वेरिएबल का नाम दे दिया, और उसके बाद हमने जित पैरामीटर्स के अंदर जितने वेरिएबल्स हम चाहते हैं उतने वेरिएबल्स बना दिए और रिटर्निंग फॉर्म इसको दे दी। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो